बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। मेरी जो ये रिसर्च होती है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका कोई क्लेम नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी रिसर्च और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके अलावा फ्राइडे की मार्केट को डिस्कस करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से हमने आपको व्यू दिया था कि थर्सडे वाले दिन कि एक क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए ताकि ग्राफ बेहतर हो सके। इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो तो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन मुसलसल हम आपको रिकमेंड करते रहे कि मार्केट अपनी करेक्शन डन कर चुकी है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो कॉल के थ्रू बताया भी कि इंडेक्स आपका पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव साइड पे क्लोज होगा। इसके अलावा आज के दिन जो है वो छोटे आइटम परफॉर्म करते रहेंगे और बड़े आइटम थोड़े से डल रहेंगे। तो इंडेक्स का आगाज पॉजिटिव हुआ और हमने देखा कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 220 पॉइंट यानी एडजस्ट होने के बाद 170 पॉइंट प्लस के करीब क्लोजिंग आई, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने 42,500 के लेवल से अबव क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव है। इंशाल्लाह अगर हम बात करें रेजिस्टेंट एरिया की तो 42,800 से लेके 43,100 तक, यानी 42,800 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है और 43,100 का एरिया सेकंड रेजिस्टेंट एरिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट सपोर्ट लेवल की तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल 42,200 का है और इसके अलावा सेकंड सपोर्ट लेवल 41,900 का है। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव है और व्यू पॉजिटिव है। इंशाल्लाह इंडेक्स यहां से आपका अप साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज़ के हवाले से तो क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पर है और 41 से अबव ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कल मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसमें भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि रेट जो है वो अनचेंज रहेगा और पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल साइड पे बात करें तो पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसा इशू नहीं है जो खुदा न खास्ता मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम का बाइस बने। तो ओवरऑल मार्केट आपकी पॉजिटिव है, रोल ओवर वीक है, तो इंशाल्लाह एक आध दिन दो दिन हमें हाई साइड मिलेगी और 42,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट आपकी 43,000 के लिए बिल्कुल क्लियर होगी। तो अच्छे आइटम सिलेक्ट करें और उनमें एवरेज करें। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में जैसे कि हमने आपको बताया था कि छोटे आइटम परफॉर्म करेंगे और बड़े आइटम रुके रहेंगे, ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट में हमने आपको बताया था और हम अपनी रिसर्च में बार बार आपको ऐड करते गए कि फूड सेक्टर आपका पॉजिटिव है। हमारी अगर जितनी भी वीडियो देखें या ऑडियो कॉल सुने तो फूड में हम स्पेशली आपको व्यू देते रहे कि फूड आपका हाई साइड पे जा सकता है, जिसमें फौजी फूड अल्हम्दुलिल्लाह 19 रुपए 50 पैसे का लेवल क्रॉस करते हुए 19 रुपए 32 पैसे पे क्लोज हुआ, हाई साइड पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम यूनिटी की बात करें तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव, टेलीग्राम ग्रुप में लाइव ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि यूनिटी आपका लॉक लग सकता है आज के दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह 18 रुपए से अबव लॉक लगा और 17 रुपए से हमने कॉल देना शुरू की। इसके अलावा क्विज फूड भी आपका 6 का लेवल क्रॉस कर गया और इसके बाद जो है क्विज फूड आपका तकरीबन 5 रुपए 85 पैसे में बंद हुआ। फूड सेक्टर अब भी पॉजिटिव है। कल के दिन में फूड सेक्टर में फौजी फूड 19.75 से लेकर 20.50 और 21 तक जा सकता है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से 22 रुपए से लेकर 24 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी आपका 19 से लेकर 20 तक जा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। क्विज फूड की बात करें तो क्विज फूड हाईली यानी पॉजिटिव है, 6.5 7 8 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर सेक्टर में ऑयल के स्टॉक्स, ऑयल में हमने आपको बताया था कि ऑयल एक अच्छी रैली की तरफ है और एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसमें एक पॉजिटिविटी नजर आएगी, जिसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ओजीडीसी, पीपीएल और ये बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड 433 का लेवल क्रॉस कर गया और हाई साइड पे क्लोज हुआ। इसके अलावा पीपीएल भी स्टेबल रहा और ओजीडीसी ने लो बनाने के बाद 113 रुपए की क्लोजिंग दी, जो कि पॉजिटिव है। हेस्कोल और दीगर आइटम एक्यूमुलेट होते रहे। अगर ऑयल स्टॉक की कल की बात करें तो ऑयल स्टॉक पॉजिटिव है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी अप हुआ है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड 440 से लेके और आपका 445 तक जा सकता है। पीपीएल, ओजीडीसी, हेस्कोल, पीएसओ, इनमें भी एक अच्छी रैली, एक अच्छी पॉजिटिविटी हम कल की दिन में देख सकते हैं और मार्केट को ये लीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर
वह जैसे कि हमने आपको व्यू दिया था फ्राइडे वाले दिन की मार्केट में कि टोटल पॉजिटिव परफॉर्म करेगा और इसके अंदर गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राइडे वाले दिन की मार्केट में देखा कि स्टील सेक्टर आपका जो ISL 84 को लेवल क्रॉस किया और 83 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल भी 70 को यानी कि 70 को मेंटेन करता रहा और पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा इंटरनेशनल इंडस्ट्री आपका जो है 154 से रिबाउंड होके 162.85 तक आया और पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा आपका अमरेली स्टील भी बेहतर साइड पे क्लोज रहा। स्टील सेक्टर आपका अब भी पॉजिटिव है, जिसमें ISL, मुगल, अमरेली स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री ये अभी भी हाई साइड की तरफ जा सकते हैं। इनके ग्राफ पॉजिटिव है और इनका व्यू टोटल पॉजिटिव है, इनमें एंट्री ली जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर में आपका अगर देखा जाए तो DG खान, मेपल लीफ और इनमें कोहाट, अटक सीमेंट, चिराट सीमेंट, पायनियर और DCL इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इनमें थोड़ी सी डिप पर एक्यूमुलेशन देखी गई। मेपल लीफ जो है वो आपका स्टेबल रहा और पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहा। तो कल की मार्केट में जो है वो DG खान, मेपल लीफ, लकी सीमेंट और DCL ये परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर सीमेंट थोड़ा नीचे डिप पर आते हैं तो इनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में सरले आपका जो है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपका सपोर्ट लेवल मेंटेन करता रहा और 266 का लेवल ब्रेक नहीं किया और 271.50 के करीब क्लोज हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो सरले आपका किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है और 275 से लेकर 280 तक जा सकता है। 280 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये 290 से लेकर 300 तक जा सकता है। ओवरऑल अगर हम फ्रोसन्स की बात करें तो फ्रोसन्स भी लो साइड पे जाने के बाद 387 से अबव गया और फिर 387 के करीब क्लोज हुआ फ्राइडे वाले दिन। लेकिन अगर इसकी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये अपनी करेक्शन डन कर चुका है और किसी भी टाइम फ्रोसन्स आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है। 390, 400 तक, 410 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में हाईली ओवरबोर्ड था, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई हाई साइड पे, जिसमें पैकेजेस, सिक्योरिटी पेपर, रोशन पैकेजेस, CPPL ये बॉटम से जो है वो हाई साइड पे गए थे और इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। अगर हम रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी भी थोड़ा सा डल एक्टिविटी के साथ रहे और यानी पाकिस्तान रिफाइनरी एक टाइम में थोड़ा हाई साइड पे भी गया लेकिन थोड़ा पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर आपका PSMC, साजू, GHLI, GHLL और एचकार, गेल वगैरह इनमें थोड़ी सी डल एक्टिविटी और थोड़ी सी डल एक्टिविटी देखी गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो सेक्टर आपका लोएस्ट साइड पर है और जैसे कि आपको एक बात ये भी बताई थी कि अप्रैल का जो आपका सितंबर का जो मंथ है वो बेसिकली क्लोज होगा, क्वार्टर क्लोज हो रहा है, क्योंकि अगर जुलाई से अगर हम इनके रेट काउंट करें तो जुलाई से लेके इंडेक्स हो गया या आपका कोई भी आइटम हो गया, जुलाई से लेके और ये सितंबर तक उनकी परफॉर्मेंस हाई रही है। तो 3 मंथ की जो है वो क्लोजिंग है, तो जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर भी आपका हाई साइड से लो साइड पर आया। लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ से करेक्शन स्लाइटली है, ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम ये सेक्टर आपका बाउंस बैक हो सकता है और आपकी मार्केट भी टोटल बाउंस बैक हो सकती है। लास्ट वीक में अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने और आइटम्स ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली, लेकिन ये वीक इंशाल्लाह रोल ओवर वीक है, लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं है और ये आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर आप अदर आइटम्स की बात करें तो अदर आइटम्स में आपका पाक इलेक्ट्रॉन आपका बेहतर है और किसी भी टाइम आपका बाउंस बैक की तरफ जा सकता है, 39, 40, 41 तक जा सकता है। फ्राइडे वाले दिन भी पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और हाई साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा अगर एवेंसियन की बात करें तो एवेंसियन में स्लाइटली करेक्शन है और 66 से लेकर 65 के एरिया में एक्यूमुलेट हो सकता है और 68 से लेकर 70 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल शॉर्ट डिप के बाद पॉजिटिविटी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक्साइड और एटलस बैटरी की तो ये थोड़े से लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है, डिलीवरी है और ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने के बाद अक्टूबर में ये थोड़ा सा चल सकते हैं। ओवरऑल मेरिट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर है, 15 रुपए के लेवल को क्रॉस कर गया और किसी भी टाइम 15.5, 16, 16.5 की रेंज में आ सकता है। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन कैपको भी हमने देखा कि 28 तक आ गया था रिजल्ट की वजह से, क्योंकि रिजल्ट में जो है वो इसकी EPS पॉजिटिव आई थी और अगर देखा जाए तो पे आउट कुछ नहीं दिया था, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है कि कैपको आपका
1 से 1.5 रुपये यहाँ से मजीद माइनस हो, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है और कैप को आपका दोबारा बाउंस बैक हो सकता है। अगर जिन्होंने लॉन्ग डिलीवरी रखी हुई है वो होल्ड रख सकते हैं, उनके एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा रेट एप्रिसिएशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम सितारा प्रोक्साइड और ट्रीट की बात करें तो दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल आइटम एफएनएल के हम मुसलसल टारगेट करते रहे 16 रुपये के करीब, और फ्राइडे वाले दिन 21 रुपये का हाई लिया और 20 रुपये के करीब क्लोज रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी आपका 1960 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अभी भी देखा जाए तो आपका जो है वो एफएनएल पॉजिटिव है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है, और ये 21 से लेके 24 तक 25 तक जा सकता है। इसके अलावा अदर आइटम्स में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, अल शहीर वगैरह में, और ट्रिपोल आपका बहुत अच्छा है, 10.5, 11, 12, 13 तक जा सकता है। ट्राई स्टार पॉलिस्टर। बलूचिस्तान गिलास की बात करें तो टोटल एक्यूमुलेट हो रहा है और आपका जो है बलूचिस्तान गिलास 8.5, 9, 10 से लेकर 12 तक की रेंज में आ सकता है अगर आप लॉन्ग डिलीवरी रखते हैं तो। इसके अलावा छोटे आइटम भी स्लाइडली परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका बिलीफ हो गया, FCSC हो गया, FDIBL हो गया, और इसके अलावा STCL, STPL और लोड्स हो गया। इसके अलावा आपके गेल, TPL और बाइको हो गए, ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एसगार्ड 9 ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली है, थोड़ी सी और करेक्शन लेता है तो इसके बाद पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा डबल GL आपका पॉजिटिव है और हाई साइड पे जा सकता है। JCL हाईली ओवरबोट हो चुका है, अगर इसमें काम करे तो स्टॉपर के साथ काम करे। इसके अलावा रोशन पैकेजेस भी आपका हाईली ओवरबोट हो चुका है। जब कोई आइटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कोशिश ये क्या करें कि उसमें स्टॉपर से काम लिया करें, ताकि आपका प्रॉफिट भी लूज ना हो, और खुदा ना खास्ता अगर करेक्शन करे तो आपका स्टॉपर हिट हो और आप उससे एग्जिट ले लें फौरन। इसके अलावा अगर हम एक और आइटम की बात करें, डिफॉल्ट आइटम है और दीवान फारूक मोटर, इसमें हमारी बाई कॉल नहीं है, लेकिन हम इसके ग्राफ जरूर शेयर करते हैं आपके साथ। पहले भी हमने इसका ग्राफ शेयर किया था जब ये 6 रुपये पे था, और हमने बताया था ये 9 से लेकर 10 तक जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ था कि 10 रुपये तक गया था। सेकंड नंबर पे दीवान फारूक मोटर के दोबारा से ग्राफ पॉजिटिव है और इस वक्त ये 9.32 पे क्लोज हुआ है। हमने फ्राइडे वाले दिन कॉल भी दी थी 7 रुपये और 75 पैसे के करीब, लेकिन ये 9 रुपये और 32 पैसे तक गया था, लेकिन क्लोज भी हुआ। ये 10 से लेकर 12 तक 14 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है, बट इसमें हमारी बाई कॉल नहीं है, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खासा कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आप कोई स्टॉपर के साथ काम कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ। तो ओवरऑल हम इसके यहाँ पे सिर्फ ग्राफ शेयर कर रहे हैं क्योंकि इसका व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा ओवरऑल आप जो भी आइटम में काम करते हैं और वो हाई साइड पे चले जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप 50% तो उसका प्रॉफिट बुक कर लिया करें। अगर आपको ये होता है कि ये आइटम और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप और ज़्यादा की अगर लालच करते हैं तो कम से कम 50% का प्रॉफिट बुक करें, या कम से कम स्टॉपर ज़रूर लगाएं। अगर आप स्टॉपर नहीं लगाते और वो आइटम नीचे आ जाता है तो फिर इसका ये होता है कि आपको फिर अफसोस होता है कि यार मैंने बुक क्यों नहीं किया। तो हमेशा और की लालच ना करें, जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करें और उस पर प्रॉफिट बुक करें। हाँ, अगर आइटम आप कहते हैं कि यार मजीद उसकी रैली मिस हो जाएगी, थोड़ा सा हाई पे चढ़ के भी ले सकते हैं, दोबारा से भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और सेकंड नंबर पे अच्छे स्टॉक्स में काम करें। स्टॉक्स में जो स्टॉक्स की जो रूमर्स फैलाते हैं, जो पैनिक फैलाते हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि अब तक देखा जाए तो हम लोगों ने आपको मुसलसल गाइड किया है और 27,000 से लेकर 43,000 तक 16,000 पॉइंट की तेजी दी है हमने, और मुसलसल रिकॉर्ड तोड़ा है हमने कि आपको अच्छे स्टॉक्स, अगर आप हमारा मवाजना करें पिछली तमाम वीडियो का, तो जब ये बहुत सारे शेयर जब बॉटम पे थे तब बॉटम से लेकर टॉप पे चलाए अल्हम्दुलिल्लाह चलाने वाले हमें। तो ओवरऑल एक अच्छी गाइडलाइन ये कि अगर जो छोटे जो ऐसे लोग हैं जो रूमर्स फैलाते हैं, जो तनकीद करते हो, तो उनकी तनकीदों में ना आए, उनकी रूमर्स में ना आए, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो टोटल मिसगाइड करते हैं। ना उनके पास कोई टेक्निकल रिसर्च है, ना उनके पास कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर उनके पास इस तरह की कोई रिसर्च या स्ट्रॉन्ग लाइन है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि आए यहाँ पर जो है वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएं और रिसर्च शेयर करें और पब्लिक का फायदा करें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आए मेरे साथ खड़े हो जाए, हम मिल के जो है पब्लिक का फायदा करते हैं, इन्वेस्टर का फायदा करते हैं। मेरी तो सोच ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी फायदा हो अल्लाह के करम फजल से, और आपके वसीले से मुझे भी मिलता रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।